लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे रुको रुको, विजय! हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप बताइए। ये सामान लेकर कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? आ तो रहा हूँ अपना घर छोड़कर, जा कह रहा हूँ ये मालूम नहीं। शायद आप बता सकें, यहाँ कहीं एक आदमी के रहने के लिए जगह मिल सकती? मिल सकती है। कहाँ? मेरे घर में। मेरा मतलब है, मेरे घर में कमरा खाली है, आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो कह रही थी कि आप अकेली रहती हैं। हाँ, वो तो रहती हूँ। क्यों, मेरे घर में रहने में आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इस शहर में इतनी फुर्सत कहाँ लोगों को जो कुछ कह सके। चलो सामान रखो। चलिए। आओ। वो रहा मेरा कमरा और ये होगा तुम्हारा। बाकी बचा ये हॉल। बंबई के कमरे छोटे कितने ही हो, लेकिन एक कमरे को हॉल जरूर कहा जाता है। दिल खुश करने के लिए। वैसे ये म्यूजिक हॉल ज्यादा लगता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे इस तरह चले आने से तुम्हारे घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? नहीं तो पता चले कल अखबार में खबर छप रही है, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 24-25 साल है, कद सिर्फ 6 फुट 2 इंच, एक डार्क ब्राउन पैंट और लाइट ब्राउन शर्ट पहने हुए आखिरी बार एक अजनबी लड़की के साथ देखा गया था। जिन साहब को भी पता चले, मेहरबानी करके करीब के पुलिस स्टेशन में खबर कर दे, इनाम दिया जाएगा। और पुलिस मुझे भी तुम्हारे साथ पकड़ ले। नहीं, अगर वो मुझे ढूंढना चाहेंगे तो उन्हें किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पिताजी इस शहर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। लेकिन मैं जानता हूं मुझे ढूंढेंगे नहीं। मैं गाड़ी चाबी ऊपर भुलाया हूं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूं। क्या हुआ प्रकाश? मैं वो चाबी ऊपर भुलाया हूं, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ नारंग साहब? माय गॉड, लानत है तुम पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम्हें सिर्फ गोली चलानी थी, और तुम लोग वो भी ठीक से नहीं कर सके। ये साहब, हमने गोली तो चला ही दी थी, और अगर वो बीच में नहीं आ गया होता तो नारंग बच नहीं सकता था। वो आखिर ये वो कौन है जिसका जिक्र बार बार इस तरह आ रहा है जैसे वो इंसान नहीं को हुआ हो? मैं बताता हूं जेके साहब, ये वो कौन है। डीसीपी अश्वनी कुमार का एकलौता बेटा विजय कुमार। जानता हूं उसे। वैसे ये खबर काफी दिलचस्प है कि इस शहर के डीसीपी का बेटा एक स्मगलर का बॉडीगार्ड है। देखो, विजय को इस तरह रास्ते से हटाना है कि उसे जेल हो या फांसी, अखबारों में उसके बारे में छपे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा क्या धंधा कर रहा है। लेकिन जेके साहब, इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा तो ये कि विजय हमारे रास्ते से हट जाएगा। दूसरा, वो कमीना नारंग कमजोर पड़ जाएगा जो कल तक हमारे टुकड़ों पर पलता था और आज हमारे मुकाबले का स्मगलर बन गया है। और तीसरा, विजय कुमार की बदनामी के साथ
मिस्टर अश्विनी कुमार की पोजीशन भी खराब होगी। लोग उन्हें शक की नजर से देखेंगे। इसे कहते हैं एक पत्थर से 3 चिड़िया मारना। तो तुमसे ये कहने की जरूरत नहीं कि इस हमले का किसी से भी जिक्र मत करना। कौन सा हमला? विजय, आज तुमने मेरी जान बचाई। एक बार फिर इसका शुक्रिया। नारंग साहब, याद कीजिए, बरसों पहले पुलिस ऑफिसर अश्विनी कुमार और उनका 8 साल का बच्चा, जिसे कुछ लोग उठा के ले गए थे, और जब उस बच्चे ने उनके चंगुल से भागने की कोशिश की तो आप चाहते तो उसे दोबारा पकड़वा सकते थे, लेकिन आपने उसकी जान बचा ली। और ये मेहरबान चेहरा मुझे हमेशा याद रहा, इसलिए कि वो बच्चा मैं था, मिस्टर नारंग। तुम डीसीपी अश्विनी कुमार के बेटे हो? जी हाँ, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं रहता। और आप यकीन कीजिए कि आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ मैंने सुना और देखा, मुझे कुछ याद नहीं। गुड नाइट मिस्टर नारंग। अरे मम्मा, आओ आओ ना। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिल गया? जिन्हें फिक्र होती है वो पता भी लगा लेते हैं, समझे? हाँ समझ गया। तुम पहले बैठो तो सही। आओ आओ, यहाँ बैठो। कैसी हो तुम? हाँ, बड़ी चिंता है मेरे तुमको। यहाँ और कौन कौन रहता है? एक तो मैं हूं और एक, देखो मामा, फ्लैट मेरा तो है नहीं, फ्लैट तो उसका है, तो वो तो रहेगी ही। रोमा, रोमा नाम है उसका। उसका वो कमरा है उधर, वो जाने, उसका काम जाने। मैं अपना अलग इधर इस कमरे में रहता हूं। और ये गोया बीच में एक हॉल है जहां हम लोग उठते बैठते हैं। चाय बनाओ तुम्हारे लिए? चाय तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, लेकिन घर चलकर। मामा, मामा, देखो, सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या कर रही हो तुम? सामान बांध रही हूँ, और क्या? देखो मम्मा, ये सब गड़बड़ वाली बातें हैं। मैं उस घर में वापस जाने वाला नहीं हूं। अब जो हो गया सो हो गया ना। हाँ हाँ, उस घर में हम लोग सब जुल्म करते ना तुम पर। मेरे साथ ये सब उल्टी सीधी बात नहीं करना। सामान बांध और घर चलो। मामा, देखो मामा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच पूछे तो तुम याद भी बहुत आ रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हें देख लिया, मिल लिया। मगर अब मैं वहां जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाओगे? मैं भी तो सुनूं। आखिर बाप है वो तुम्हारे, कुछ कह नहीं सकते? अभी मैं कुछ कह दूंगा तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। मेरी जबान मत खुलवा मम्मा, बस कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं भी नहीं जाती। अपना सामान नहीं मंगवा लेती हूँ। अगर इतने बुरे हैं वो, तो रहने दो उनको अकेले। वो मम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं कैसे समझूंगी? मैं तो जाहिल हूं ना। तुम बाप बेटे बहुत समझदार हो। जब से चले आए हो मुझे तो कुछ कहते नहीं, लेकिन दिल पर क्या गुजरती है मुझे पता है। दिन में 10 बार झूठे बहाने से ऑफिस से फोन आते हैं। ये कर दिया, वो हो गया, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं? क्या मैं नहीं जानती? ठीक है,
तुम आए कि नहीं? चलो बस बंद करो ये रोना। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम कहती हो कि मैं घर आ जाऊं, मैं आ जाऊं बस। आ जाऊंगा क्या? अभी चलो। अच्छा नहीं लगता मां। मैं किसी के घर में हूं, उसने मुझे जगह दी है, उसे कह के मिलके तो जाना चाहिए। तुम चलो, मैं कल आ जाऊं। आएगा ना? पक्का वादा। चलो जरा हंस के दिखाओ ना। चलो हंसो हंसो। विजय, तुम एक ही बेटे हो उनके। जाहिर है तुम्हारे वापस आने से कितनी खुशी होगी उनको। और तुम्हें? रोमा, कभी कभी तुमसे बहुत सी बातें करने का जी चाहता है, मगर कुछ बातें कहने की नहीं, सिर्फ समझने की होती है। और तुम जो कहना चाहते हो मैं समझती हूं, इतना ही काफी है। आदावर से आदावर से। क्या गाती हैं आप? क्या गाती हैं? क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है। क्या गाती हैं आप? वाह आप वाह। जाइए। अरे जाएंगे कहाँ साहब, हम तो उनका जलवा देखने आए हैं। क्या गाती हैं आप? आज तो तुम्हारा गाना सुन के ही जाएंगे। देखिए, आज का शो खत्म हो चुका है, आप कल आइए। अरे शो हमारे लिए फिर से शो करो, हम तुमको पैसा देगा है। कितना चाहिए तुमको? कहाँ है ये पैसा है? कहाँ गया है? तुम क्या करता है? क्या है ये? हमारा डायरेक्ट बात चलता है, डायरेक्ट बात। तुम बीच में क्यों दलाली करता है? हम बोलो। तेरी रखेगा क्या? हरामजादे कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। हट जा, हट, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। निकल, चल, get out from here, निकल, साले जान से मार डालूंगा तुझे। सुनिए तो आप, मेरी तो सुनिए तो आप वो जो आपके साथ आई हुई बेचारी बहुत घबराई हुई है। आप अंदर जाइए, हम इसको ठीक कर देंगे। चल अबे बाहर आने का साले को दिखाता हूँ मजा। बस बस बस, बहुत हो गया। वैसे ये एक्टिंग बहुत महंगी पड़ गई मुझे, बहुत भारी याद है इस साले का। तुम तो कह रहे थे तुम फौरन आके बचा दोगे, इतनी देर कर दी। हम चाहते थे लोग तुम्हें अच्छी तरह देख लें और सुन लें। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे पैसे दे दो, मैंने तो अपना काम कर दिया। हाँ, शराबी का रोल तो तुम कर चुके, लेकिन अभी तुम्हें एक रोल और करना है। वो क्या? अब तुम्हें लाश का रोल करना होगा। क्या मतलब? विजय, यश, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सुधाकर? सर, हमारे पास मिस्टर विजय का वारंट है। किसका वारंट है? मिस्टर विजय का। चार्ज क्या है? इन पर गणपत राय नाम के एक आदमी का खून का इल्जाम है सर।
मैंने किसी का खून नहीं किया। और ये गणपत राय, मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हुआ? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? मामा, ये लोग वारंट लाए मेरे नाम, कहते मैंने किसी का खून किया है। क्या? अरे मैंने किसी का खून नहीं किया मामा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कैसा भी हो, मेरी कसम झूठी नहीं खा सकता। आपके पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सर, गलतफहमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर विजय कल रात 11 और 11:30 के दरमियान एक लड़की रूमा देवी के साथ होटल सम्राट में थे और वहीं इनका गणपत राय नाम के आदमी से झगड़ा हुआ और इन्होंने उसे बहुत बुरी तरह मारा और सबके सामने बार बार उसे जान से मारने की धमकी दी। हो सकता है, मैं बहुत गुस्से में था, मुझे याद नहीं। और जब वो होटल के बाहर गया तो ये भागकर उसके पीछे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसका खून कर दिया। मैं तो 1 मिनट में वापस आ गया था। मगर आपके चले जाने के चंद मिनट बाद गणपत राय की लाश उसी होटल के सामने वाली फुटपाथ पर पाई गई। मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन इन हालात में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कहती हूँ, विजय बेकसूर है। मैं जानती हूँ ये मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगा। मैं जानती हूँ। आप इनसे कहते क्यों नहीं? ये लोग तो आपका कहना मानेंगे ना। आप इनसे कह दीजिए कि विजय बेकसूर है। बस करो मामा, मेरे लिए किसी से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं। जरूरत है, मुझे जरूरत है। देखिए, हमारा बेटा कोई चोर डाकू खूनी नहीं है। आप इनसे कह दीजिए ये लोग इसी तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। शीतल, अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर है तो घर वापस लौट आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करो, उसके नाम वारंट है, वारंट। सुधाकर, ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा मत कहिए, ये नहीं जाएगा। मैं इसे जाने नहीं दूंगी। माँ, बस करो। मैं जेल जाता हूँ, जाऊं, फांसी पे चढ़ता हूँ, चढ़ूं, लेकिन तुम अपने आप को मेरे लिए बेइज्जत नहीं करोगी। बस वापस। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं। कौन सी नई बात है? हाँ, आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है, अपनी जगह है। लेकिन यहां इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए
कि तुम मेरे बेटे हो। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भूल जाना चाहिए। सर, एक साहब मिस्टर विजय कुमार की जमानत के लिए आए हैं। अच्छी तरह देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये है जमानत के कागजात और कोर्ट से मिस्टर विजय कुमार की रिहाई के ऑर्डर्स। सर, ये मिस्टर नारंग है। KD नारंग। अच्छी तरह पहचानता हूं मैं आपको, मिस्टर KD नारंग। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स भी देख लीजिए। इसके बाद कानूनन आप मिस्टर विजय कुमार को 1 मिनट के भी यहाँ नहीं रोक सकते। कानूनन मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये जानने के लिए मुझे मिस्टर KD नारंग या उनके वकील की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सुधाकर। यस सर। गेट मिस्टर विजय हियर। यस सर। बैठिए। मिस्टर विजय, आप बाहर आ सकते हैं। हेलो विजय। थैंक यू नारंग साहब। विजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब मैं भी आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं नारंग साहब। कम, लेट्स गो। विजय, इसे नसीहत नहीं मशवरा समझना। अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाना जहां से अगर चाहो भी तो वापस ना आ सको। मैं इस बार वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूं। चलिए, सो जाइए। चलो मैं अभी आता हूं। तुम्हारा बेटा खो गया है शीतल। नहीं। खो गया है तुम्हारा बेटा। ये सब कैसे हुआ? कौन सी कमी रह गई हमारे प्यार में? क्या भूल हुई हमसे? मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आज जब वो लोग मेरी आंखों के सामने उसे ले गए तो मुझे लगा किसी ने मेरे बेटे के दाम लगाए और दाम लगाकर उसको खरीद लिया। उन्होंने मेरे बेटे को खरीद लिया और मैं देखता रहा। मैं देखता रहा शीतल, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। जानते हो विजय, तुम्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की यह साजिश जिसने की थी वो कौन है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जिसके सामने मुझे बेकसूर गिरफ्तार किया गया, जो मुझे बचा सकता था लेकिन खामोश तमाशा देखता रहा, वो कौन है? मेरा अपना बाप। और यूं खामोश तमाशा मेरे बाप ने पहली बार नहीं देखा है। जेके ने भी पहली बार तुम्हारे खिलाफ ये साजिश नहीं की है। ये जेके वही है जिसने तुम्हें बचपन में उठवा लिया था। हाँ विजय, जेके मेरा भी दुश्मन है। उसी ने मुझ पर हमला करवाया था। तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए वो तुम्हें भी रास्ते से हटाना चाहता है। जेके, उसे भी अपने किए की सजा मिलनी चाहिए।
मुश्किल यह है कि तुम्हें अदालत में बेकसूर तो साबित किया जा सकता है, लेकिन उसे मुजरिम नहीं। उसके खिलाफ ना तो कोई सबूत है ना गवाही। नहीं, अब मुझे अपने लिए जो इंसाफ चाहिए उसके लिए न किसी गवाह की जरूरत है न किसी सबूत की। न कोई अदालत चाहिए न कोई कानून। नफरत है मुझे दुनिया के उस हर कानून से जिसे मेरा बाप मानता है। आज से मैं अपना कानून खुद बनाऊंगा। नारंग साहब, हमारा ट्रक वर्सोवा से सामान लेकर आ रहा था। रास्ते में जेके और उसके आदमियों ने ड्राइवर को बुरी तरह से मारा पीटा और हमारा ट्रक और सामान लेकर चले गए। देखा तुमने? 40 लाख का सामान था उसमें। लोगों, तुम अपने आदमियों को लेकर जाओ। मेरा ख्याल विजय तुम भी। एक मिनट नारंग साहब, आपको अपना सामान और ट्रक वापस चाहिए ना? मिल जाएगा, लेकिन मैं ये काम अकेले करूंगा। जेके की नाक जमीन पर रगड़ने में जो खुशी मुझे मिलेगी वो मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जेके मिलेगा कहां।